नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित साथ ही साथ 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध, पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 72,825 की भर्ती हो या 69,000 शिक्षक भर्ती की वो, इन दोनों भर्तियों के लिए ये जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो 72,825 की भर्ती है, इसमें भी सुनवाई है वो 13 जुलाई को लगी हुई है और 13 जुलाई को के साथ-साथ जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई होनी है वो 21 जुलाई को लगी हुई है। अब इसमें देखने वाली बात होगी, क्या जो 72,825 की शिक्षक भर्ती में जो कोर्ट का रवैया क्या रहता है? क्या 16 दिसंबर से पहले वाले जो याची बने उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, या जो गूगल फॉर्म भराए गए थे उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा, या इसमें 90 105 का मुद्दा उभर के आएगा, या अन्य कोई चीज़ इसमें उभर के आएगी? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। हम सबसे पहले बात करता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है, इस विधानसभा के चुनाव में सरकार के लिए, सरकार बनाने के लिए और सरकार गिराने के लिए बहुत अहम मुद्दा साबित हो सकता है दोस्तों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी एससी वोटर्स की संख्या लगभग 85% है। अगर ओबीसी एससी के हितों के साथ ये खिलवाड़ किया गया है और जो ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी बीते लगभग 4-5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और इस बीजेपी की सरकार में अगर ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं न कहीं ये विपक्षी पार्टियाँ या 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी उन्हें लखनऊ के साथ-साथ यूपी के सभी जिलों में धरना करेंगे, और इसके साथ-साथ सरकार उम, को ये बात भी दिखाएँगे कि आखिर में ओबीसी एससी के साथ जो उम, अनदेखी की गई है, या ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित साथियों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका विधानसभा चुनाव में उतना ही असर पड़ सकता है, उससे बल्कि उससे ज़्यादा भी, जैसा कि लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा है। जिस समाजवादी पार्टी की केवल 5 सीटें थीं उम, 2019 के चुनाव में, और वही 2024 के चुनाव में जब ये आरक्षण का मुद्दा हाइलाइट हुआ, संविधान और आरक्षण के मुद्दे को जब हाइलाइटेड किया विपक्षी पार्टियों ने, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लगातार धरना करते रहे, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं सुना, तो वही भारतीय जनता पार्टी को लगभग 30 से ज़्यादा सीटों पर नुकसान देखने को मिला है। जो पार्टी 70 प्लस सीटें थी, वो 30 के आसपास सिमट गई थी। तो मैं आप लोगों से एक बात पुनः कहना चाहता हूँ साथियों, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आगे आने वाला समय है, ये जो जुलाई का महीना है, इस जुलाई के महीने में काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव निकल के आने वाली हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, या कह सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार को, कुल 8 हफ्ते का टाइम दिया था। लेकिन इसमें 6 हफ्ते का जो टाइम था, 6 हफ्ते का जो टाइम, वो 6 हफ्ते के बाद सरकार जो वो लिस्ट लाके माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रेज़ेंट करती, और किस तरीके से लिस्ट को बनाया, क्या प्रोसेस चल रही है, इन सारी चीज़ों को दिखाना था। लेकिन 6 हफ्ते का टाइम बीत चुका है, और अभी भी सरकार की कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। किस तरीके से मेरिट बनाई गई, क्या क्या होमवर्क किया सरकार ने, क्या सारी चीज़, इन सारी चीज़ों पे। लेकिन एक बात तय है कि अगर इसी तरीके से हीला-हवाली होती रही, तो कम से कम 2 से 3 डेटें और लग सकती हैं। दोस्तों, इसलिए जो भी आरक्षण पीड़ित साथी हैं, जो जहाँ पर भी याची बने, अपने सभी नेतृत्वकर्ताओं को से संपर्क साधें। उन लोगों से कहें कि जो आगामी जो 21 जुलाई की सुनवाई है, उस सुनवाई में अपने जो सीनियर्स को लेके, टॉप मोस्ट सीनियर जो भी हायर किए गए हैं, या जो भी आपने हायर किए, उनकी अच्छी तरीके से ब्रीफिंग करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस एम विद सुनील टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों से मैं अपने कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। उसमें 10-5 लोग ही ऐसे रह गए हैं जिन्होंने अपनी आईए नंबर, सीरियल नंबर या सुप्रीम कोर्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो प्राप्त नहीं की है। तो वो लोग आज ही अपने सुप्रीम कोर्ट की में किस वो किस आईए में बने, किस सीरियल नंबर पर बने, सारी चीज़ें आप हमसे अचीव कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं।
आप लोग हमारे नंबर 9149257418 पर अपना नाम, एड्रेस और जो भी पेमेंट्स की डिटेल्स हैं वो सेंड करेंगे, हम आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा देंगे। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। साथ ही साथ मैं अपने उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ जो उम, जो बीएड बीटीसी का मुद्दा को हाइलाइट कर रहे हैं। साथियों, बीएड और बीटीसी का मुद्दा इस भर्ती में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भर्ती उस टाइम की भर्ती है जिस टाइम ये बीएड मान्य किया गया था। उस विज्ञापन में जो बीएड मान्य किया गया था और वही होगा भी, क्योंकि हाईकोर्ट की डबल बेंच में भी इस बात को कहा कोई मतलब ध्यान नहीं दिया गया और ना ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसा देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, कोई भी साथी गुमराह ना हो। कुछ साथी ऐसे हैं जिनका मकसद ही नहीं है हम 69 या शिक्षक भर्ती में नौकरी लेना, उनका केवल मतलब ही रहता है किसी न किसी तरीके से भर्ती को फंसाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि भारती पटेल का मुद्दा लाया गया केवल भर्ती फंसाने के चक्कर में, अमेंडमेंट्स का मुद्दा लाया गया केवल भर्ती फंसाने के चक्कर में। तो ऐसे ही लोग, वही लोग आप लोग समझ सकते हैं कि जो लोग भारती पटेल को लाए, जो लोग अमेंडमेंट्स के माध्यम से इस भर्ती को रोका, जिन लोगों ने प्रत्यावेदन के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लूटा, जिन लोगों ने 5 सितंबर के नाम पर लोगों से लाखों करोड़ों रुपए लूटे, इकट्ठे धन उगाही की, हर जिले में जाके 5-5 6-6 लाख हर जिले से कलेक्ट किए, वही लोग एक बार पुनः बीएड बीटीसी का मुद्दा हाईलाइट करके फिर लोगों से धन उगाही करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, कोई भी साथी इन लोगों को बहकावे में ना आए, और क्योंकि जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो फिर क्यों इस मुद्दे को एक नया तुम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिन लोगों ने अपनी इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में लोगों को गुमराह करके अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े शोरूम खोल लिए, किसी ने एजेंसियाँ खोल ली, किसी ने कुछ कहीं, किसी ने कुछ, किसी ने बड़ी-बड़ी लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं। जिन लोगों का कोई भी मकसद ऐसा नहीं है इस भर्ती को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो और जल्दी से जल्दी इससे मुद्दा सोल्व हो। तो मैं एक बार पुनः सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि सारे लोग पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ें और जो 21 जुलाई की जो सुनवाई है, उस 21 जुलाई की सुनवाई के लिए सारे लोग जो भी हैं, सारे लोग अपने-अपने स्तर से तैयारियाँ कर ही रहे हैं। और आप अगर बीएड हैं या आप अगर बीटीसी हैं, तो हालाँकि होना तो कुछ नहीं है, लेकिन तब भी आप एक बार ज़रूर कहें कि जो आपके जो आप जहाँ पर भी याची बने, आप या जहाँ पर या अभी भी, हालाँकि कुछ लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को अभी अभी तक पता ही नहीं था कि वो याची उनका केवल मानना था। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी याची नहीं बने, लेकिन कल माननीय हमने सुप्रीम कोर्ट में टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट के माध्यम से हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कुछ जो अंतिम सुनवाई है, अंतिम सुनवाई से पहले तक जो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट उन्हें बेनिफिट देता है तो उन लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो कुछ लोग जो अभी भी याची अगर नहीं बने तो याची आप बन सकते हैं। हमारे इस नंबर 9149257418 पर संपर्क करके हमसे याची बन सकते हैं। हम आपको प्रॉपर वे में मानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा सकते हैं और फिर वो कोर्ट के ऊपर डिसाइड करता है कि कोर्ट आपको बेनिफिट देता है या नहीं। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, जल्द हम लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।